हर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बन सके। लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है कि क्या आपने बच्चों को सिर्फ वीज़ा की तैयारी करवाई है, बाहर भेजने की उनकी जो है सिर्फ तैयारी करवा रहे हैं, उनके कपड़े जूते वगैरह खरीद रहे हैं, या आपने उनकी वहाँ पर ज़िंदगी की सेटिंग भी की है? क्योंकि सिर्फ वीज़ा की तैयारी कर लेना, इंटरव्यू की तैयारी कर लेना या आइल्स की तैयारी कर लेना, ऐसी चीज़ों की तैयारी कर लेना जिसकी वजह से आपको जो वीज़ा है वो आसानी से मिल जाए, सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ और चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चों को बाहर जाने से पहले सिखानी चाहिए, जिसकी बेस पे वो बाहर जाकर कामयाब हो पाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि डिग्री जो आपने चूज़ की है, एक तो वो आपके बच्चे के इंटरेस्टेड डिग्री हो जिसका उसमें इंटरेस्ट है। दूसरा, उस डिग्री से मुतल्लिक कोई एक स्किल पहले से आपने उसको सिखा दी हो, पहले से आपने उसको किसी इदारे में भेज के उसको उसकी तैयारी करवा दी हो, जिसकी बेस पे वो वहाँ जाकर वर्क कर सके, अपने आप को दूसरे बच्चों से आउटस्टैंड कर सके। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है कि इंटरनेशनल चले गए, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, वो हज़ारों में एक होता है। और जब हज़ारों में एक होता है, इसी वजह से वो सोशल मीडिया पे आया हुआ है। वो कई यूट्यूब वाले चैनल्स पे आया होता है, इंटरव्यूज़ पे आया होता है कि बाहर आकर कामयाब हो गया, बाहर आया तो इसने इतनी तरक्की हासिल कर ली। वो इस वजह से इंटरव्यू में आया होता है क्योंकि वो उन लाखों में एक है जो कामयाब हो गया। अगर हर बंदा ही बाहर जाकर कामयाब होना शुरू हो जाएगा तो वो इंटरव्यू पे कैसे आएगा? इंटरव्यू पे तो वो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना जो ख़ास होती हैं। तो वो जो बंदा गाड़ी, घर और उसका लाइफस्टाइल देखकर आप अपने बच्चों को इंस्पायर होकर बाहर भेजना चाहते हैं, वो वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन है कि वो हर बंदा इस तरह कामयाब नहीं हो पाएगा। आपने कुछ चीज़ें हैं जो उसको सिखानी हैं, फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो उसके बराबर भी आ पाए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो अपने बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है, चाहे वो 10वीं के बाद जा रहा है या 12वीं के बाद या बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद, उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएं। उसको सिखाएं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे लगता है, उसे सिखाएं कि छोटी सैलरी के अंदर भी कैसे काम किया जाता है, बड़ी सैलरी कैसे क्रैक की जाती है, बड़े कारोबार कैसे सेट होते हैं, छोटे कारोबार कैसे सेट होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। ये फाइनेंशियल नॉलेज उसको देंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी आप उसको देंगे, आप उसको एजुकेट करके ऑलरेडी यहाँ से भेजेंगे, तब वो वहाँ जाकर हर वो चीज़ देख पाएगा जो उसको पैसा बनाकर दे सकते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरा, उसको स्टेबल होने में वहाँ पर उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आम तौर पे एक स्टूडेंट को लगा करता है। क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज होना सिर्फ उसको बाहर जाने में कामयाब नहीं करेगा। अगर उसका खुदा ना खास्ता किसी वजह से उसका वीज़ा नहीं लगता है, तो वो पाकिस्तान के अंदर भी उसको काम करने के जो चांसेस हैं वो बाकी लड़कों की निस्बत बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास एक फ़ाइनेंशियल नॉलेज पहले से मौजूद है। इन्वेस्ट कितना करना है, जिसके साथ इन्वेस्ट किया जा रहा है उसे डील्स कैसे करनी है, उससे बात कैसे करनी है, कितने % रखना है, कितने % रिस्क पे लगाना है, कितने % को आपने री इन्वेस्ट करना है, कितने % को आपने छूट देनी है, ये सारी चीज़ें सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने % सेविंग होनी चाहिए, ये हर चीज़ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती है। ये हर चीज़ आपको अपने बच्चे को सिखानी है। ये नंबर 1 चीज़ है। कुछ और आप सिखाएं ना सिखाएं, ये चीज़ आपने लाजमी सिखानी है। अब वो बच्चा 70-80 लाख रुपए लगाकर बाहर जा रहा है, तो आपने उसको ये चीज़ लाजमी सिखानी है कि ये 70-80 लाख रुपए आपका पर डे कितने दिन में पड़ रहा है। यानी कि अगर वो 3 साल के लिए जा रहा है, 70 लाख को डिवाइड बाय 3 साल करो तो वो पर डे उसको कितने का पड़ा, और उसे वहाँ जाकर पर डे से ज़्यादा कमाना है तो वो फ़ायदे में आएगा। ये आपको उसको सिखाकर फिर आप यहाँ से उसको भेजें। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इमोशनल और मेंटल ट्रेनिंग। यानी अपने बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग करके भेजना कि अगर उसके साथ वहाँ पर कोई धोखा हो जाता है, कोई बंदा उसको धोखा दे देता है, या कोई बंदा उसके पैसे खा जाता है, या कोई बंदा उसको दबाव डालने की कोशिश करता है, कोई बंदा उसको ब्लैकमेल करता है, कोई बंदा उसको सपोर्ट नहीं करता, उसको उम्मीद है कि मैं फ़लाने के पास जाऊँगा तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगी, मुझे हेल्प मिल जाएगी, लेकिन जब उसके पास जाता है वो मुँह फेर लेता है। या आपने किसी रिश्तेदार की बेस पे उसको वहाँ भेजा है कि फ़लाना रिश्तेदार है, वो हैंडल कर लेगा जितने भी मामला हैं, आपने उसके ऊपर उसको भेजा और वो रिश्तेदार उसको वहाँ पर मुंह नहीं लगाता है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, बल्कि उसी वक्त वो डिसीजन लेने के मोड में आ जाए, वो एक्टिवेट हो जाए उसका दिमाग कि अच्छा, इसने मुझे मुंह नहीं लगाया, इसने मुझे धोखा दिया, या इसने मेरे साथ ऐसे शाएँ बाएँ करने की कोशिश की, मैं इसको बताता हूँ कि कैसे होते हैं मामलात। वो वहाँ पर अपने आप को स्टेबल कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि वो पहली दफ़ा अगर घर से बाहर जा रहा है तो उसे इमोशनल ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि उसे घर का खाना भी याद आएगा, उसको घर वाले भी याद आएंगे, उसे वो घर का सुकून भी याद आएगा। वो वहाँ जा रहा है, वो काम भी कर रहा है और वो स्टडीज़ भी कर रहा है, ये टाइम मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब वो इतना सब कुछ कर रहा है
तो वो कैसे अपने जो दिमाग है उसको सुकून में ला सकता है। उसको हमेशा ये टेंशन लगी रहेगी कि मुझे अपनी फ़ीस भी देनी है, मुझे अपना काम भी करना है, मुझे मुझे जो है अपना घर भी पैसे भेजने हैं, मुझे अपने आप को स्टेबल भी करना है। अगर वो ये सब चीज़ें अकेला वहाँ कर रहा है तो उसे वो एग्जॉस्ट हो जाए, ये बहुत कॉमन है। इस चीज़ को आपको पहले उसको सिखा के भेजना है कि बेटा ये जो गलतियाँ हैं या ये जो चैलेंजेस हैं ना, ये आपके सामने आएंगे, ये सामने आएंगे और इसको आपने ऐसे ऐसे हैंडल करना है। क्योंकि आप वालिद हो, आप वालदा हो या आप चाचू हो, जो भी हो, आपने ज़िंदगी गुजार ली है, आपको पता है कि किस उस बच्चे का मेंटल लेवल अभी किस स्टेज पे है, क्योंकि आप भी उस स्टेज पे कभी थे। अब आपको जो आपने फेस किया, आपका बच्चा वो फेस ना करे, इस वजह से आपको उसको तैयार करके भेजना है कि देखो इस चीज़ को ऐसे हैंडल करते हैं, इस चीज़ को ऐसे हैंडल करते हैं, इस चीज़ को ऐसे हैंडल करते हैं। यह आपने उसको सिखा दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा दी, ये एक चीज़ सिखा दी, आपने अपने बच्चे को 80% तैयार कर दिया वहाँ पे कामयाब होने के लिए। मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की पीछे कि वो काम भी करेगा, वो जॉब भी करेगा और वो जो है अपनी स्टडीज़ भी करेगा। ये टाइम मैनेज करना वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह 8 या 9 से लेकर शाम 5 बजे तक अगर वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेक्चर्स ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो शाम को 5 बजे से लेकर कब तक वो काम करेगा अपने खर्चे निकालने के लिए। आप मिनिमम वेज देखें यूके में कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, और वहाँ पे मिनिमम जो लाइफस्टाइल है, कितने पैसे में वहाँ एक महीना गुजारा जा सकता है, आप उसको देखें। तो उसे टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप उसको टाइम मैनेज करना सिखा देंगे, आप उसको ये सिखा देंगे कि बेटा इतने ये कर लेना, इतने टाइम में ये कर लेना, इतने टाइम में ये कर लेना, उसे यहीं पे ट्रेनिंग देकर भेजेंगे कि इतने घंटे सोने की आदत डालो, इतने घंटे काम करने की आदत डालो, इतने घंटे पढ़ाई करने की आदत डालो, उसको टाइम मैनेज करना सिखाओ, फिर उसको यहाँ से भेजो। क्योंकि वीज़ा प्रोसेस करने के दौरान 4 से 5 महीने का आपके पास टाइम होता है। उस 4 से 5 महीने में क्या कुछ लड़का नहीं सीख सकता, क्या कुछ आपकी बेटी आपका बेटा नहीं सीख सकता बाहर जाने से पहले। ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये अगर आप सिखा देंगे तो आप ऐसा समझें कि 90% आपका बच्चा तैयार है। दूसरी एक चीज़ है कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई बंदा आके बात कर रहा है तो आपने उससे किस तरीके से बात करनी है। इंग्लिश में आके बात कर रहा है तो इंग्लिश में कैसे बात करनी है, उर्दू में बात कर रहा है, पंजाबी में बात कर रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। अगर कोई बंदा प्रेशराइज़ कर रहा है, आपने अपनी बेटी को अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो आपने कैसे सिखाना है कि आपने इस बंदे को कैसे हैंडल करना है, आपने कैसे कारोबार करना है, आपने कैसे अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव करना है। अनजान मुल्क में जा रही हो या अनजान मुल्क में आप जा रहे हो तो आपने कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है, कैसे अपने आप को वहाँ पर सेफ़ रखना है। कम्युनिकेशन ना सिर्फ सेफ़ रखने में आपको मदद देती है, बल्कि आपको वहाँ पर कारोबार सेट करने में, आपको जॉब लेकर देने में, या आपके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या आपके ऊपर प्रेशराइज़ करने की कोशिश करे, या वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं वो कुछ गलत बोलें या कुछ और मामलात हों। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ तो आइल्स वाले भी सिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पेपर की तैयारी करवाते हैं, वो सिर्फ उस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं आइल्स की। जब आपने स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग वगैरह आपने सीख ली है तो आपका अगला स्टेप ये है कि आपको उसको घर में या दोस्तों के साथ आप प्रैक्टिस करें और आप बात करने की कोशिश करें, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अगले बंदे को एक और ट्रेनिंग है जो अपने बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो छोटी उम्र से देना शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन अगर अब आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका बच्चा बाहर जाने वाला है तो अभी भी आप कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि अपने छोटे बड़े फ़ैसले वो खुद लें, ना कि माँ बाप लें या कोई और रिश्तेदार उनके फ़ैसले लेता फिरे। आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि देखो बेटा, चाहे वो छोटा बच्चा है, 9-10 साल का है या बड़ा है, आप उसे कहें कि ये तेरा फ़ैसला है, ये तू फ़ैसला ले रहा है, इससे जो साइड इफ़ेक्ट आएंगे वो आपको ही फेस करने हैं, वो आप फेस करोगे। आप अपने जब छोटे बच्चे को ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, तब वो जब बड़ा होगा तो वो अपने फ़ैसले खुद लेने की ताकत रखता होगा, वो खुद फ़ैसले लेके उस पर स्टैंड लेगा। सिर्फ ये एक ही क्वालिटी ऐसी है खुद फ़ैसले करने वाली कि जो अगर ये पीछे जो जितनी भी चीज़ें बयान की हैं ये कुछ भी ना होना, ये सिर्फ एक क्वालिटी हो कि अपने फ़ैसले वो खुद करता है, तो कोई बंदा भी ना उसको दबा सकता है, ना उसको लूट सकता है, ना उसको उसका टाइम ख़राब कर सकता है। उसकी मर्ज़ी है कि वो कॉलेज नहीं जा रहा, उसकी मर्ज़ी है कि वो काम नहीं कर रहा, उसकी मर्ज़ी है वो डील नहीं कर रहा, उसकी मर्ज़ी है वो सेविंग नहीं कर रहा, वो अपने फ़ैसले खुद कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है अपने बच्चे को सिखाना कि अपने फ़ैसले खुद कर, अपने फ़ैसलों को खुद फेस कर, उनके जो रिपरकशंस आएंगे उनको तो खुद अपने आप को जो है उनके आगे स्टैंड ले, अपने आप को उनके आगे खड़ा हो। हाँ, जहाँ फंसेगा वहाँ आकर बता, जहाँ मैं कर सकूँगा वहाँ मैं तेरे लिए कर दूँगा। एज़ अ वालिद आप उसको ऐसे सपोर्ट कर सकते हो, एज़ अ वालदा आप उसको ऐसे सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन ख़ुद फैसले करने वाली जो क्वालिटी है ये उसके अंदर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दूसरे मुल्क में जा रहा है, ये कुछ चीज़ें हैं
जो अपने बच्चे को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।